नमस्कार। आइए सुनते हैं कहानी कोहबर की शर्त का अगला भाग। मुकदमा किस बात का हारे हैं ठाकुर? इस 20 बिगहवा खेत का, जिसे डुमराव महाराज ने मुझे पट्टा लिख दिया है। और ठाकुर ने पट्टा का कागज काका को खोलकर दिखा दिया। यह पट्टा लिख देने से कुछ नहीं होगा ठाकुर। डुमराव महाराज के बाप ने जिस 20 बिगहवा खेत को बलिहार को माफी दे दान कर दिया था, उस खेत का पट्टा लिखने का उनके लड़के को कोई अधिकार ही नहीं है। यह तो कानून की बात है तिवारी जी। इसका फैसला अदालत से हो चुका है। हुआ होगा, लेकिन इस खेत के सहारे जीने वाले बलिहार के लोगों का पेट अब कैसे भरेगा? इसका फैसला तो अदालत ने किया ही नहीं। तो हम क्या करें? तुम उसका फैसला करो। मैं? ठाकुर हंसा। हाँ, तुम्हें ही फैसला करना होगा। तुमको ही बताना पड़ेगा कि हर साल बलिहार की गरीब दुखी बेटियों की मांग में इस खेत के कारण सेनुर पड़ता था। अब क्या वे कंवारी रहेंगी? जो विधवा असहाय औरतें इसके सहारे पलती थीं, वे किसका आसरा देखेंगी? स्कूल और गांव के मंदिर का खर्च अब कहां से आएगा? यह तो तुमको बताना पड़ेगा। सारी दुनिया का ठेका मैंने ही लिया है। 20 बिगहवा का तो लिया है। जरूर। तो ठेका अधूरा क्यों रहे? पूरा ले लो। जिनकी महतारी के मालिक बने हो, उन बच्चों का भी भार संभालो। काका के व्यंग भरे स्वर में अपार दृढ़ता थी। पीछे से बलिहार के लोग काका की पीठ पर उफन आए थे, किंतु हाथ के इशारे से काका हर बार उन्हें रोक देते थे। तिवारी जी, बहस ना करें। खेत जोतने की साइद बीती जा रही है। खेत कैसे जोतोगे ठाकुर? सैकड़ों वर्षों से जेठ बैसाख के ताप में जो खून पसीना बहा के जोत बो के इसके ढेले फोड़ फोड़ के अपना पेट पालते आए हैं, तुम समझते हो वे इसे आसानी से छोड़ देंगे? काका के स्वर में तेजी आने लगी। छोड़ना तो पड़ेगा ही तिवारी जी। खेत निकालने के लिए ही तो मैं आज यहाँ आया हूँ। किसी की धरती और बेटी निकाल लेना खिलवाड़ नहीं है ठाकुर। मैं हर बात के लिए तैयार होकर आया हूँ तिवारी जी, लेकिन तुम आगे आगे क्यों बोल रहे हो? खेत तुम्हारा अकेले का तो है नहीं। अकेले का होता तब तो तिवारी तुम्हारी परछाई धोंगने तक ना आते ठाकुर। यह गौंझी खेत है, काका ने अभिमान से तनक कर कहा। चाहे जिसका भी हो तिवारी जी, हल के आगे से हटो। खेत पर हल चलने दो। शायद बीत रही है। ठाकुर झुंझला कर बोला। हल नहीं चल सकता ठाकुर, हल नहीं चल सकता। तुम्हारे ऊपर खून चढ़ा है तो यही सही। काका ने चेतावनी दी। हल चल के रहेगा तिवारी, आज खेत जुत के रहेगा। ठाकुर जोश में आ गया। तो मैं भी हल के सामने से नहीं हटूंगा। चलाओ मेरी देह पर हल। और काका हल के आगे बेड़े लेट गए। अरे, यह बाभन मरेगा क्या? राम चिजुआ, ठाकुर अपने हलवाहे से बोला। पकड़ के इन्हें अलग कर दे। हलवाहा काका को हटाने बढ़ा तो बलिहार की भीड़ पीछे गरज पड़ी। खबरदार जो काका को हाथ लगाया। हलवाहा डरकर पीछे हट गया। तू चला हल, देखा जाएगा। ठाकुर ने हलवाहे को आदेश दिया, किंतु अपने सिर पर बलिहार वालों की सधी हुई लाठियां देख राम चिजुआ जहां का तहां खड़ा ही रह गया। नमक हराम, साले हट, मैं खुद हल चलाऊंगा। ठाकुर ने हल की मूठ पकड़ी और बैलों को पैना मारा। आगे लेटा हुआ आदमी देख बैल भी पांव उठाकर फिर वहीं खड़े रह गए। ठाकुर का क्रोध और बढ़ा। उसने सड़ाक सड़ाक लगातार बैलों को पैना मारना शुरू कर दिया। हार कर बैल आगे बढ़े और काका को बचाकर लांघ गए, किंतु हल का फाल काका की कोट पेट की बगल में खच्च से घुस गया। खून फफक कर बह निकला।
बलिहार की भीड़ में तूफान आ गया। सैकड़ों लाठियां एक साथ बरस पड़ी। ठाकुर के दल वाले टिक न सके। वे कहीं भागे, बैल कहीं भागे, किंतु ठाकुर पर एक साथ इतनी लाठियां पड़ी कि वह बुरी तरह घायल हो गया। कुर्ते की जेब से पट्टे वाला कागज बलिहार के लोगों ने निकाल लिया। काका लोगों के कंधों पर लद कर आए। सारा गांव उनके आंगन में जुट गया। खून बुरी तरह निकल रहा था, फिर भी काका होश में थे। बोले, पट्टा, ये रहा पट्टा काका। हम लोगों ने ठाकुर से छीन लिया। इसे फाड़ दो। काका पट्टे का फड़ना देखते रहे। जब पूरी तरह फट गया तो बोले, लो 20 बिगहवा बच गया, पर जुताई बुआई खुद करना, यह हमारी विनती है। काका ने चारों ओर खड़ी भीड़ को हाथ जोड़ दिए। भीड़ के लोगों की आंखें आंसुओं से तर, गले में हिचकियां बंधी हुई। इसमें रोने की बात क्या है भाई? एक के जाने से 20 बिगहवा रह गया तो इसमें दुख की क्या बात है? जाना तो सबको है, आगे पीछे की तो बात है। दुनिया का काम देर सबेर से तो होता ही रहता है। पानी पिलाओ। पानी पिलाने के लिए पीछे से किसी ने सहारा दे काका को कुछ ऊंचा उठाया। पेट पर जोर पड़ा, खून कुछ अधिक तेजी से निकला। काका गट गट एक लोटा पानी पी गए। खून और पतला हो बहने लगा। काका स्थिर होने लगे, आंखें झपने लगीं। फिर देखते देखते बलिहार में जैसे हाहाकार मच गया। कुछ देर तो बड़ी भाग दौड़ रही, फिर सब अपार दुख में डूबकर शांत हो गए। गली गली, आंगन आंगन को जैसे एक ही सांप डसता गया। अजीब सा भय, शंका और गहरा शोक सबके मन में भर गया। चरण पर बंधे हुए जानवरों को दाना भूसा डालने की किसी को सुधि न रही। भूख से बाएं बाएं चिल्लाकर बलिहार के जानवर भी चुप लगा गए। काका की अर्थी उठी तो लगा जैसे कोई बयार गांव के बांस, जामुन, आम के पत्तों तक को सुखाकर झनझना गई। गांव भर में चारों ओर एक बेहद डरावना सूनापन बिखर गया। अर्थी जामुन वाली परती में रख दी गई। परती में रोज बैठने वाले काका आज जैसे लेटे हुए थे। हल्की सी कंपन की तरह हवा की बतास बही। जामुन की हरी पीली दर्जनों पत्तियां काका की देह पर और अर्थी के अगल बगल बिखर गईं। सारा गांव परती में उमड़ आया। उत्तिमा गोंड, ठकुराइन, बिहंसी, रमकलिया की माई सभी थी। अर्थी उठी तो वे हचक हचक कर रो पड़ी। काका का श्राद्ध क्या हुआ, जैसे गौंझी यज्ञ हो। ओंकार के लाख मना करते रहने पर भी गांव के लोगों ने आटा, चीनी, घी, दही, तरकारी और कपड़े से भंडार घर भर दिया। गांव तो गांव, पास पड़ोस के गांव वाले ब्राह्मण भी इस श्राद्ध में न्योते गए। अन्य गांव के खाने वाले ब्राह्मणों को जामुन वाली परती में बिठाया गया। ब्रह्मभोज खाने वाले से परती खचाखच भर गई। ब्राह्मण खाते गए, हल्दी में रंगी गमछी दक्षिणा में लेते गए। दूसरे गांव के लोग अचरज करते, अड़ोस पड़ोस के गांव में ऐसा श्राद्ध तो आज तक किसी का नहीं हुआ था। बलिहार वालों ने 20 बिगहवा में कतकी दूने उत्साह से बोई। अचलगढ़ का ठाकुर पकड़ा गया था, उस पर मुकदमा चला, सजा हुई, सदा के लिए जेल में बंद कर दिया गया। काका की मौत से उगते हुए बिरवे, ओंकार और चंदन पर जैसे पाला पड़ गया। गृहस्थी के कार्यों का सारा ओझ, उत्साह एकदम ठंडा पड़ गया। ओंकार और भी अकेलापन अनुभव करने लगा। गृहस्थी के कामों में अनुभव की सीख और सही राय देने वाला अब कोई न रहा। काका कुछ नहीं करते थे, फिर भी खंड में बैठे तो रहते थे।
दुआर अकेला नहीं रहता। माल गोरुओं को सानी पानी चला देते। बिना कहे ओंकार काम से कहीं भी निश्चिंत होकर चला जाता था। काका के बाद वह भीतर से उखड़ गया। मौके बेमौके किससे राय पूछे, किस पर गोरू और खंड छोड़ कर जाए। बाहर के जिस काम को दोनों भाई एक साथ लगकर चुटकी बजाकर पूरा कर लेते, उसे अब एक को ही करना पड़ता। श्राद्ध के लगभग 1 महीने बाद वैद्य जी फिर आए। रूपा से उन्होंने गुंजा के ब्याह की चर्चा चलाई। अभी तो काका को मरे महीना भर हुआ है, मैं उनसे कैसे बातचीत करूं? रूपा बोली। लेकिन गुंजा सयानी हो चली बेटी, जरा हमारी ओर से भी तो सोचो। मैं क्या करूं बाबू, तुम दोनों घर के मालिक हो। काका की जब तक बरखी ना हो जाएगी तब तक घर में कोई भी शुभ काम कैसे होगा? हाँ, ये तो मैं भी समझता हूँ रूपा, लेकिन कल का ठिकाना नहीं। मान लो किसी कारणवश ओंकार राजी ना हुए, तब तो मेरे लिए यह साल बिल्कुल बेकार हो जाएगा और घर देख नहीं पाऊंगा। यह घर भी चला जाएगा, फिर सयानी बेटी की बाढ़। ऐसा कैसे होगा बाबू? जितनी चिंता गुंजा के लिए तुम्हें है, उससे अधिक हमको अपनी गृहस्थी की है। बहिन अगर देवरानी हो जाए तो इससे बढ़कर मेरे लिए दूसरा सुख क्या होगा? चंदन हमारा, गुंजा हमारी। साल भर बाद काका की बरखी हो जाने दो, फिर जैसा कहोगे वैसा ही होगा। वैद्य जी सुख की सांस ले चौबे छपरा चले गए। सारी खेती का भार चंदन और ओंकार पर पड़ गया। धीरे धीरे काका की मौत का अवसाद मन से उतरने लगा। 4-5 महीने बीत गए। घर की डामाडोल स्थिति काफी संभल गई थी, किंतु इसी बीच कुछ ऐसा हुआ कि ओंकार और भी चिंतित हो उठा। रूपा 2-3 महीनों से गर्भवती हो चुकी थी। इस बार उसका स्वास्थ्य गिरने लगा था। गर्भवती होने के महीने भर बाद ही उसकी देह पीली पड़कर हल्के हल्के सूज गई। रामू और गृहस्थी के काम दोनों को संभालना बेहद कठिन होने लगा। 2-3 महीनों बाद उसे अक्सर बुखार आने लगा। देह एकदम कमज़ोर हो गई। अंत में वैद्य जी को खबर गई। बेटी की यह दशा वैद्य जी ने देखी तो माथा पीट लिया। बगल में खड़े हुए ओंकार से बोले, जवार भर के लोगों की दवा मैं करूं, मेरी ही बेटी की यह हालत। इस समय भी मुझे बुलाने की क्या जरूरत थी? जो मन में आता करते जाते। मेरा वश चला होता वैद्य जी तो मैं इनको चौबे छपरा पहुंचा आया होता। मैं बार बार आपके पास आदमी भेजने को तय करता, पर हर बार ये मना कर देती थी। घर के मालिक तुम हो ओंकार, अपना भला बुरा तुम्हें समझना चाहिए। अब बताओ ना, मैं क्या करूं? यह चौबे छपरा जाने लायक नहीं है। यहाँ दवा पानी देने में तनिक भी गड़बड़ी हुई तो बीमारी वश के बाहर हो जाएगी। नहीं, आप ले जाना चाहें तो आज मैं ही असवारी पालकी ठीक कर दूंगा। फिर तुम लोगों को यहाँ कौन देखेगा? जब ब्याह नहीं हुआ था तो कौन देखता था? तब की बात और थी ओंकार, उस समय केवल भोजन बनाने की ही चिंता थी। अब तुम्हारा एक पैर चौबे छपरा में रहेगा, फिर इस बसी बसाई खेती गृहस्थी का क्या होगा? यहाँ रहकर भी तो अब कुछ करने धरने लायक यह रही नहीं वैद्य जी। हाँ, पर इसे यहीं रखो, मैं रोज आऊँगा। रसोई पानी के लिए गुंजा को जाकर चंदन ले आए, या मैं ही कल अपने साथ लेता आऊँगा। वैद्य जी दवा देकर तथा परहेज की बातें अच्छी तरह समझाकर चौबे छपरा वापस लौट गए तो ओंकार खाट पर लेटी हुई रूपा के सिर पर हाथ धरकर बैठ गया। आंखें आशंकित हो किसी गहरी चिंता के अतल सागर में डूब गईं। दूसरे दिन वैद्य जी गुंजा को अपने साथ लेते आए। गुंजा को रसोई पानी तथा भीतरी गृहस्थी के कामों को संभालने में देर न लगी। बाहर
माल गोरू तथा खेती के काम में चंदन जुट गया। ओंकार का एक पैर भाई को सहारा देने बाहर रहता, दूसरा बीमार पत्नी की देख रेख में रहता। 15-20 दिन के बाद रूपा की हालत कुछ सुधरी, देह की सूजन कम होने लगी। ओंकार प्रायः रूपा के पास बैठा रहता। कुछ अच्छी होने लगी तो एक दिन रूपा बोली, मेरे पास बैठने की क्या ज़रूरत है, सारा भार चंदन पर पड़ा है, अभी वह बांस की कोपल है, ध्यान नहीं रखोगे तो मुरझा जाएगा। और तुम? ओंकार हंसते हुए बोला, मैं? रूपा भीतर से प्रसन्न हो किंतु ऊपर से बनावटी स्वर में बोली, मैं मर जाऊंगी तो तुम दूसरा ब्याह कर लोगे, बीतेगी तो मेरे बेटे पर। अब क्या ब्याह? ए पहुना, गुंजा बीच ही में बिगड़ पड़ी, यहाँ बैठ के यही सब असगुन भागना है तो जाओ द्वार पर, यहाँ क्यों बैठे रहते हो? तुम्हारा काम क्या है यहाँ पर? रसोई दवा पानी के लिए मैं घर में हूँ ही, तुम हर घड़ी घर में क्यों घुसे रहते हो? चलो जाओ द्वार पर। बाहर दंवरी ओसावन की भीड़, घर में पत्नी बीमार, दोनों की भीड़ में ओंकार रुई की तरह धुन गया। यह तो चंदन था जो बाहर का सारा काम अकेली देह पर रोके हुए था। बाहर चंदन, भीतर गुंजा, किंतु सब कुछ निपट गया। दंवरी ओसावन होकर अनाज घर में चला आया, भूसा खोप और भूसहुल में भर दिया गया। ओंकार ने कुछ चैन की सांस ली। जेठ बीत चला, रूपा की तबीयत काफी सुधर गई, देह की सूजन बिला गई, पीलापन बहुत हद तक दूर हो गया। वह चलने फिरने लगी, खाना पचने लगा। वैद्य जी ने बेटी को बचा लिया। उसी समय किसी गांव से चंदन के दिखनहरू आए। ओंकार कहीं गया था। चंदन खंड में गाय बैलों को खिला पिला रहा था। इधर उधर की बातों के बाद वे काका की मौत की घटना पूछ रहे थे। चंदन अनमने भाव से उत्तर दे रहा था, तो बबुआ, काका का सारा हिस्सा तो तुम ही लोगों को मिला होगा? एक ने पूछा। चंदन बिगड़ गया, आप लोग किस मतलब से आए हैं? हमारे घर का भेद पूछने वाले आप लोग होते कौन हैं? तभी ओंकार आ गया। ओंकार से लोगों ने खुलकर बातें की। ब्याह की बात चली, चंदन की कुंडली की नकल मांगी गई। ओंकार घर आया, रूपा से बात बताई तो रूपा बोली, अभी कहीं से भी ब्याह की बात ना चलाओ, काका की बरखी हो जाए तब इसकी चर्चा उठेगी। लेकिन कुंडली की नकल देने में क्या हर्ज है? दिखनहरू बहुत धनी घराने के हैं। गुंजा खंभे की ओट में खड़ी हो चुपचाप सुनती रही। धनी घराने के हों चाहे रजवाड़े के हों, अभी कुछ नहीं होगा, जाओ उनसे कह दो। ओंकार वापस लौट गया। ओंकार का बाहर निकलना था कि गुंजा धरती पर बैठकर चारपाई पर बैठी हुई रूपा की गोद में मुंह छिपा अनायास ही सिसकने लगी। गोद में मुंह छिपाए बहन की भरी हुई आंखें बड़े दुलार से ऊपर उठा। रूपा ने अपने आंचल से पोंछ दी। यह क्या रे, रोती क्यों है तू? जो चाहती है वही होगा, चंदन ही तेरी मांग भरेगा, रो मत। मेरी ओर देख गौरा, तेरे भोले बाबा ही बारात लेकर आएंगे। और हंसती हुई रूपा गुनगुनाने लगी। गुंजा का उतरा मुंह खिलकर लाल हो गया। तभी चंदन आ गया। किसके ब्याह का गीत गा रही हो भौजी? तेरे? मेरे? चंदन का ब्याह तो कुंडली में लिखा ही नहीं है। काहे रे? खाएंगे गेहूं नहीं तो रहेंगे एहूं कि बिनु गौरा रहबो कुंवार हो। हंसती हुई रूपा ने एक कड़ी गा दी। इस समय तो भूख लगी हुई है, उठो ना, दोगी कुछ खाने को? तभी गुंजा ने पीछे से चंदन के आगे छोटी सी डलिया में टटका भुजना और गुड़ रख दिया। धरती पर बैठे हुए चंदन ने एकाएक ऊपर देखा।
तो गुंजा को सिर पर झुका पाया। देख लो भौजी, तुम कहती हो कि। गुंजा ने पीछे से चंदन का मुंह दबा दिया। चंदन चुप लगा गया। एक से बढ़कर एक हैं। रूपा हंसती हुई बोली, अब छोड़ उसका मुंह। किंतु चंदन ने गुंजा के हाथ में तनिक कसकर चिकोटी काट दी। गुंजा झमक कर हाथ झाड़ती हुई बोली, दे तेरे कसाई की, तनिक भी दया माया नहीं। पानी लाओ पानी, हाथ काटो तुम, पानी लाऊं मैं? उठ के लोटा मांजो और पानी ले लो। चंदन सचमुच को उठने लगा तो खड़ी हुई गुंजा ने बैठे चंदन के दोनों कंधे दबा दिए। रूपा देखकर हंसती रही। चंदन भुजना चबाता रहा। पीछे दीवार के सहारे खड़ी हो गुंजा पूर्वतया मुस्कुराती रही। रूपा की बीमारी में सुधार आरंभ होते ही ओंकार भी कुबेर की पलानी में बैठने लगा। थके मन को ताश के पत्तों में बड़ी राहत मिलती। पीछे के दुख और परेशानियां बहुत हद तक मन से बिसर गई थी। लू की गर्मी से बचने के लिए दिन भर पलानी में दुबकी देह का मन भी एक ही ओर लगा रहा। मन बहलाने को दूसरा और साधन ही क्या था। इस वर्ष लू इतनी चली थी कि जामुन वाली पड़ती की भी 3/4 धूप सूख गई थी। आषाढ़ लगा, आकाश में मेघ मंडराने लगे तो देह मन दोनों को बड़ा सुख मिला। ओंकार ने सोचा, घर से खंड आने जाने के लिए सोना से फूटकर निकले हुए इस बीच के खरोह में माटी का एक पुल बनवा दिया जाए तो लोगों के आने जाने की सुविधा हो जाए। कुबेर की पलानी में ही उसने बिटोर किया। बस्ती के पास इसी का एक खेत पड़ता था, उसमें से यह माटी देने को भी राजी हो गया। लोगों ने अपने सिर पर माटी काट कर पुल बनाने की बात तय कर ली। इस निर्णय के बाद गांव भर में ओंकार की प्रतिष्ठा बढ़ने लगी। सभी लोग यही कहते कि एक काका गांव का मान बढ़ा गए, यह घर की इज्जत बढ़ा देगा। गांव के इस छोटे से उगते हुए घर के प्रति लोगों के भीतर हल्की हल्की देख जगने लगी। माटी की खुदाई का काम शुरू होने ही वाला था कि एक दिन अचानक पानी बरस गया। काम रुक गया। लोग भदई बोने की चिंता में लग गए। कुबेर की पलानी का अड्डा टूटा। ओंकार अपनी पलानी के आगे बैठकर चंदन के साथ यह निर्णय कर रहा था कि इस वर्ष कितनी भदई बोई जाए, किधर के खेत में क्या बोया जाए। उसी समय घर से इन दोनों की बुलाहट हुई। घर पहुंचा तो देखा रूपा असीम दर्द से खाट पर मछली की तरह छटपटा रही थी। पेट में लगभग 7 महीने का बच्चा था, किंतु प्रसव का दर्द आरंभ हो गया था। चमाइन बुलाई गई, पड़ोस की औरतें जुट गईं। लगभग घंटे भर के बाद रूपा ने मरा हुआ बच्चा जना। छटपटाहट तो कम हुई, किंतु रक्त का निकलना कम होने की जगह बढ़ता ही गया। देह पीली पड़ने लगी। पहले से ही रोगी दुर्बल देह रक्त का अधिक जाना सह न सकी। देखते देखते रूपा निष्प्राण हो गई। घर के बाहर उसारे में बैठे हुए ओंकार और चंदन को बुलाया गया। भीतर पहुंचते ही ओंकार को चक्कर आ गया। गुंजा और चंदन की चित्कार से लगा कि घर बहरा पड़ेगा। होश आया तो माटी के बुत की भांति रूपा के शव को ओंकार एकटक निहारता ही रह गया। धड़ तक ढकी हुई मृत पत्नी, बगल में ढका हुआ नवजात मरा बच्चा और अलग अलग चारों ओर धरती पर बहकर जमा हुआ लाल काला रक्त। ओंकार की आंखों के आगे अंधकार छा गया। चंदन ने भाई को अखबारी में भरकर बाहर निकाला। सवेरे से सांझ तक टिकने वाला मेला दोपहर को ही उठ गया। ओंकार को लगा किसी ने अधकचरी नींद में ही थप्पड़ मारकर जगा दिया। चोट ऐसी गहरी थी कि नींद टूटने पर भी आंखों को कुछ
सूझता ही नहीं था। आंगन में आकर घनौची के पास वाले चबूतरे पर दीवार से पीठ टेक कर वह बैठ गया। रह रह कर आंखें भर आती तो उनका भारीपन दूर करने के लिए कंधे के अंगोछे से पोंछ लेता। चंदन रामगढ़ के बनिए की दुकान से कफन खरीद लाया। बसवारी से बांस काटकर अर्थी बनवाई। मरी भौजाई को नहला धुला कफन पहनवा कर लोगों की मदद से लाकर आंगन में अर्थी पर लिटा दिया। अर्थी जब अच्छी तरह बंध गई तो जाकर ओंकार के सामने वह खड़ा हो गया। ओंकार ने प्रश्न सूचक दृष्टि से चंदन की ओर देखा। उठो, कंधा लगाने, चंदन ने जैसे आदेश दिया। ओंकार चुपचाप वैसे ही बैठा रहा। दोनों बाहें पकड़ भाई को झटका दे खींचता हुआ चंदन फिर बोला, भैया उठो। उठें? ओंकार ने अजीब सा प्रश्न किया। हाँ, उठो। आज्ञाकारी शिशु की तरह ओंकार उठ गया। अर्थी के पास पहुंचा तो पुरोहित ने रूपा के मुंह पर से कपड़ा हटा दिया। ओंकार, चंदन और गुंजा ने पत्नी, भौजाई और बहन को अंतिम बार देखा। गुंजा फफक पड़ी, मुंह ढक दिया गया। अर्थी मचमचा कर उठ गई। गुंजा के करुण क्रंदन को राम नाम सत्य है के स्वर ने एक बारगी ही दबा दिया। बिलखती हुई गुंजा की गोद में छोटा सा रामू महतारी की उठती हुई अर्थी को टुकुर टुकुर ताकता ही रह गया। श्राद्ध के सवेरे जब वैद्य जी जाने लगे तो ओंकार ने पूछा, और गुंजा? गुंजा जाएगी तो यहाँ रोटी पानी कौन करेगा? रोटी पानी के लिए गुंजा यहाँ अकेली कब तक रहेगी? ओंकार बोला, अकेली कहाँ है? तुम लोग हो, रामू है, दिन रात संग रहने वाली बिहंसी है। बिहंसी तो है बैद जी, लेकिन गांव नगर क्या कहेगा? बेटी मेरी है ओंकार, कोई कहेगा किससे? अभी 1 महीना रख लो। घर जब सलसंत शांत हो जाए तो तुम्हारा मन स्थिर हो जाए तो गुंजा और रामू को चंदन के साथ भिजवा देना। ओंकार चुप लगा गया। वैद्य जी चले गए। आषाढ़ आधे से अधिक बीत चुका था। चारों ओर हरियाली छा गई थी। वर्षा मजे की होने लगी थी, किंतु ओंकार के घर में मौत की खामोशी और एक से ठहरी हुई उदासी छाई रहती। यद्यपि गुंजा, रामू तथा बिहंसी के कारण घर में मनसायन रहता, रसोई पानी पहले की तरह ही होती, लेकिन ओंकार दिन भर में केवल 2 ही बार, सवेरे और सांझ को खाने के लिए आता। आषाढ़ बीतते बीतते इतना पानी बरसा कि सोना उफन पड़ी। वैद्य जी के जाने के ठीक 25 दिन बाद ओंकार ने गुंजा और रामू को चौबे छपरा पहुंचा आने का आदेश चंदन को दिया। उखड़े उदास मन को भाई के आदेश ने और भी तोड़ दिया। पानी बरस रहा था, किंतु भीगते हुए ही चंदन खंड से घर चला आया। रसोई घर के आगे पीठे पर चुपचाप वैसे ही बैठ गया। गुंजा भीतर रसोई बना रही थी, रामू वहीं खेल रहा था। चंदन को देखकर वह लपका तो गुंजा का ध्यान टूटा। अरे, यहाँ कब से बैठे हो? अभी आया हूँ। बोले भी नहीं। रसोई कब से तैयार है? पहुना खा गए, तुम्हारा पता ही नहीं। हाँ, मठिया चला गया था, देर हो गई। तो जाओ, नहा धोआओ तो थाली परसूं। जाता हूँ, जरा सुस्ता लूँ। गुंजा बगल में खड़ी हो चंदन को देखने लगी और चंदन सामने के खुले किवाड़ों से बाहर पड़ती हुई पानी की फुहारों से टप टप चूने वाली ओरियानी के स्वर पे कान लगाए ना जाने कहाँ खो गया। कुछ देर खड़ी रहने के बाद गुंजा बोली, क्या सोच रहे हो?
कुछ नहीं। नहीं, कुछ जरूर है, बोलो ना। गुंजा ने खड़े खड़े चंदन का हाथ पकड़ते हुए कहा। सोचता हूँ गुंजा कि भगवान को भी दया नहीं लगती। काका को गए अभी दिन ही कितने हुए, भौजी भी चली गई। इतनी मेहनत से यह घर बसा था, तो अब फिर जैसे का तैसा होना चाहता है। अब तुम भी चौबे छपरा चली जाओगी, फिर तो इस घर में रहना कठिन हो जाएगा। मैं क्यों जाऊंगी? गुंजा बिना सोचे समझे बोल गई। जाओगी नहीं तो यहाँ अकेली कैसे रहोगी? गुंजा का मुंह उतर आया। उसने धीरे धीरे चंदन का हाथ छोड़ दिया। अच्छा उठो, जाओ नहा धोआओ, भूख लगी होगी। अब इस भूख की चिंता कौन करेगा गुंजा? गुंजा ने चंदन को एक बार देखा, फिर उसके दोनों कंधे दबाती हुई बोली, नहीं, अभी बैठे रहो। और फुर्ती से एक लोटा पानी लेकर बोली, चलो मोरी पर तुम्हारे पैर धो दूं। नहीं नहीं, जब नहाना ही है तो इनार पर धो लूँगा। इतना कहकर वह चला गया। थोड़ी देर बाद आहट पाकर वह उठी खड़ी हुई, रसोई घर में से थाली परसकर जब चंदन के सामने रखने लगी तो पीढ़े पर बैठते हुए चंदन बोला, अब 1-2 दिन और अपने हाथ की रसोई खिला लो। भैया ने परसों तुम्हें चौबे छपरा पहुंचा आने को कहा है। गुंजा कुछ नहीं बोली। एक पीढ़ा खींचकर पास में बैठकर चंदन पर पंखा झलने लगी। जब वह आधा खा चुका तो बोली, रसोई कौन बनाएगा? मैं बनाऊंगा। चंदन कुछ रोब में बोला। हल्का सा मुंह बिचकाकर गुंजा बोली, जिस आदमी को अपने खाने की सुध ही नहीं रहती, वह दूसरे को रसोई बनाकर खिलाएगा। रामू बार बार चंदन की थाली में हाथ डाल देता था। चंदन बार बार मना कर रहा था। एक बार गुंजा बिगड़ गई। क्यों रोकते हो इसको? तुम्हारे लड़के बच्चे नहीं होंगे क्या? मेरे? मुस्कुराते हुए चंदन ने गुंजा की ओर देखा। गुंजा के गोरे चेहरे पर लालिमा की एक लहर दौड़ गई। चंदन वैसे ही ताकता रहा। बक, ताकते क्या हो, खाओ ना। गुंजा ने दूसरी ओर मुंह फेर लिया। चंदन खाने लगा। गुंजा पंखा झलने लगी। खाकर उठा तो पानी तेज पड़ने लगा था। आंगन में खुलने वाले दरवाजे के पास खाट खींचकर चंदन लेट गया। आसमान का अंधकार बढ़ता गया। बादल मकान के मुंडेरों को छूने लगे। पानी की धार तिरछी होकर छरछराहट के साथ बरसने लगी। गुंजा जल्दी से खाकर चंदन के सिरहाने धरती पर बैठ गई। दोनों पानी का बरसना देखते रहे। पानी का गिरना और तेज हो गया। आंगन की ओरियानी 2-2 गजों की दूरी पर आगे की ओर धार फेंकने लगी। बाहर बादलों की गड़गड़ाहट में बिजली चमकी तो गुंजा ने चंदन को जोर से पकड़ लिया। चारों ओर जैसे अंधेरा छा गया। पानी की उस अनवरत मार ने सब कुछ ढक दिया, अपने में समाहित कर लिया। फिर ना जाने चंदन को कब नींद आ गई। नींद खुली तो देह में बड़ी स्थिरता आ गई थी। पानी अब भी वैसे ही बरस रहा था, किंतु गुंजा ओसारे के पक्के चबूतरे पर बैठकर बर्तन मांज रही थी। उसके तीसरे दिन गुंजा को विदा करने की तैयारी होने लगी। हफ्ते भर का आटा पीसकर, चावल दाल बीनकर गुंजा ने भंडार घर में अच्छी तरह रख चंदन को दिखाकर समझा दिया। घर की तमाम इधर उधर की बिखरी चीज़ें तरतीब से लगा कर रख दी। गुंजा काम करती जाती और रह रहकर आँखों की कोरें भर आती। चंदन चौके के खंभे पर पीठ टेके उदास विक्षिप्त होकर चुपचाप बैठा रहा। रामू के और अपने कपड़े थैले में रखकर गुंजा बोली, अब चलो। पैर नहीं रंगोगी? नहीं। चंदन गुंजा का मुंह ताकने लगा।
नहीं, पैर मैं नहीं रंगूंगी। कौन खुशी का मौका है जो पैर रंग लूं। चंदन चुप लगा गया। तो चलो निकलो, गुंजा बोली। नहीं, भैया आ रहे होंगे, घर बंद करके चाबी किसको दूंगा। तब गुंजा को घर के खाली होने का सहसा ज्ञान हुआ आया। फिर आंसुओं की धार उमड़ी, गले में हिचकी बंधी। गुंजा सिसक सिसक कर रोने लगी। ओंकार आ गया। यह क्या बात, क्या है गुंजा? घर तो अपने आप ही उदास है, तुम और भी उदासी भर के जाओगी। चलो, नहीं तो बरखा बूंदी का दिन कौन ठिकाना, पानी कब बरसने लगे। ओंकार ने रामू को तीर तक पहुंचाने के लिए गोदी उठाया तो वह रोने लगा। लाचार होकर ओंकार को गोद से रामू को उतारना पड़ा। उतरते ही वह लपक कर गुंजा की गोद में चढ़ गया। गुंजा आंचल से आंसू पोंछ रामू को गोद में ले घर से निकल पड़ी। पीछे चंदन, उसके पीछे ओंकार ने निकलकर निकसार की जंजीर बंद कर खट से ताला लगा दिया। फिर वही सोना का जल, वही घर की डोंगी, वही चंदन, वही गुंजा और वही दशरथ। इस बार केवल रामू नया था, जो गुंजा की गोद में नाव की अगली फेंग पर बैठा था। सब सवार हो गए तो ओंकार ने तीर पर खड़े होकर नाव को धार में ठेल दिया। भोर में लगभग 6 बजे सोना के शांत जल में चौबे छपरा की ओर नाव बढ़ चली। आकाश के बादल हवा ना होने से कुछ थमे हुए थे। पानी कभी भी बरस सकता था, किंतु दशरथ इत्मीनान से लग्गी मार रहा था। नाव के चारों ओर एक अजीब सी शांति और भारीपन फैला हुआ था। गुंजा दशरथ की आंखें बचा रह रह कर चंदन को देख रही थी और चंदन अपलक जैसे सोना के गहरे जल में डूब गया था। गरोह में नाव पहुंची तो दशरथ ने चुप्पी तोड़ी। चंदन, क्या है? इस लक्षण से तो हमसे नाव नहीं सरकेगी। तो क्या कहता है? कुछ बोलो, बतियाओ। हमसे नहीं, गुंजा बबुनी से ही सही। कुछ मनसायन करो यार। क्या मौनी बाबा की तरह देह साध के बैठ गए? और गुंजा बबुनी तुमको तो देख के लगता है कि डूबने वालों को और डुबा दोगी। तुम दोनों को क्या हो गया है? गुंजा का मुंह और भी उदास हो गया। चुपचाप क्रमशः पीछे छूटते हुए बलिहार को वह निहारती रही। खरोह के किनारे वाली बंसवारी छूटी, सुन्नर राउत का घर छूटा, कोने के तिवारी जी का पकवा मकान छूटा। गांव के कोने पर सोना के जल में लटका हुआ तीर पर का बौना बबूल छूटा और सबसे अंत में तूफानी बाबा वाला पीपल का पेड़ भी छूट गया, जहां बहना के साथ तीज के दिन वह पूजा करने गई थी। नाव बलिहार का सिवान पार कर गई। खुलाव में आए तो नाव पर की उदासी और भी फैल गई। दशरथ से रहा न गया तो उसने अलाप ली। किछु दिन खेले पवनी हम नैहरवा, सैया मागेला गवनवा, बाला जोरी से। ना ही मोरा लूरी ढंग, ना ही मोरा गहनवा, बाला जोरी से। नाव बढ़ती गई। मौसम इतना सुहावना था कि थकान आई ही नहीं, किंतु आधी दूर आने के बाद चंदन ने स्वयं ही जाकर दशरथ से लग्गी ले ली। ना चाहते हुए भी दशरथ को लग्गी देनी ही पड़ी। बीच का गांव पार करते ही सोना कुछ पतली हो गई थी। धार तेज थी, इसलिए आगे बढ़ने में बड़ी आसानी थी। देखते देखते दीपा सत्ती आ गई। चंदन ने काट कर नाव किनारे लगा दी। गुंजा अचरज से देखने लगी। यह क्या? थोड़ी देर को उतरो। पहले स्वयं ही कूदकर चंदन ने नाव को तीर से अच्छी तरह सटा दिया। रामू को अपनी गोद में लेकर गुंजा को उतरने में एक हाथ का सहारा देते हुए चंदन बोला, चलो दीपा सत्ती को गोड़ लाग लें।
गुंजा का चेहरा खुशी से खिल उठा। दशरथ नाव पर बैठे बैठे मुस्कुराता रहा। दीपा सत्ती के चौरा के पास जा चंदन गुंजा दोनों से टेक कर लौटे तो दशरथ वैसे ही मुस्कुराता रहा। नाव पर चढ़ने लगे तो बोला, रोगिया को भावे सो बैदा फुरमावे। लाज के मारे दूसरी ओर मुंह करके गुंजा बैठ गई। नाव चली तो दशरथ लग्गी मारते हुए बोला, हे दीपा सत्ती, एक चुनरी हमरी ओर से। चंदन पंडित आहिर के बेटे का वरदान लो, पूजे मनोकामना तुम्हारी। और ही करता हुआ वह लग्गी मारने लगा। चौबे छपरा पहुँचे तो गुंजा की महतारी ने अपने रुदन से घर सिर पर उठा लिया। बड़ी कठिनाई से चुप हुई। खा पी लेने के 1 घंटे बाद ही चंदन ने वापस जाने की मांग कर दी। रामू चल, चंदन ने भतीजे को बुलाया। रामू गुंजा की गोद से चिपट गया। दशरथ आगे बढ़ गया। चंदन गुंजा की महतारी के पैर छू चलने लगा तो निकसार के पास गुंजा बोली, चंदन फिर कब आओगे? आना जाना मेरे बस का नहीं गुंजा। क्यों? भैया जब भेजेंगे तो आऊँगा, रामू को देखने के लिए। हाँ, ये बहाना तो अच्छा है, इसके आगे तो भैया भी कुछ नहीं बोलेंगे। चंदन व्यंग से गुंजा की ओर ताकने लगा। गुंजन चंदा से आंखें ना मिला सकी। उसने आंचल से अपना पूरा मुंह ढक लिया। चंदन बाहर निकल गया। गुंजा वहीं खड़ी हो धीरे धीरे उसका ओझल होना देखती रही। ओंकार और चंदन फिर वैसे ही हो गए जैसे काका के परिवार में मिलने से पहले रहते थे। पहले का जीवन इससे कहीं अच्छा था। बूढ़ी बेवा फुआ भोजन बना देती थीं। दोनों भाई मिलजुल कर खेती से कुछ पैदा कर लेते। कुछ खेतों की बंदोबस्ती से माल गुजारी आ जाती। जिंदगी निश्चिंत अल्हड़पन से भरी हुई थी। सुख दुख देखा न था, इसलिए मन में कभी उतार चढ़ाव आया ही नहीं। किंतु अब कुछ वर्षों तक पारिवारिक जीवन में रहकर उससे अलग हो जाने के बाद देह मन दोनों में हल्की सी व्यथा होने लगी। गुंजा चौबे छपरा चली गई तो चंदन व्याकुल हो उठा। चंदन का मन खेती के काम से उचट गया। कभी कुबेर की पलानी में, कभी जामुन वाली पड़ती में, कभी पश्चिम की बारी, कभी मठिया पर मंडराने लगा। अधिक मन उचटता तो करैल माटी के धूप से भरी गुलगुली खेतों की मेड़ों पर या हरी धूप से ढकी हुई कच्ची छवरी पर अकेले ही वह दूर तक टहलने निकल जाता। कभी कभी तो माल गोरू भी संझवत तक चरण में बांधे न जाते। भटकता हुआ चंदन सोचता, भैया होंगे, पूसा पानी डाल देंगे। ओंकार चंदन की आस में रह जाता। खेती खराब होने लगी। पिछली कतकी ने जहाँ 400 मन के लिए ओंकार घंटे भर को चौबे छपरा गया था, गुंजा ने रामू को गोद में से ओंकार को देना चाहा तो वह रोने लगा। ओंकार को तो वह पहचान भी ना सका। सास ने दामाद से घर का हाल चाल पूछा। आगे कैसे चलेगा? आगे की बात हम क्या बतावें? आखिर घर गृहस्थी तो बसानी ही पड़ेगी। हाँ, सोचता हूँ इस वर्ष चंदन का ब्याह कर दूँ। और तुम? मैं अब ब्याह करके क्या करूँगा? वंश के नाम पर रामू है ही। चंदन की बहू आ जाएगी, रोटी पानी का सहारा हो जाएगा। और चाहिए ही क्या? अधिक बातचीत करने की उसकी इच्छा भी ना थी। दामाद का उखड़ा मन देख सास आगे ना बोल पाई। ओंकार बलिहार लौट आया। गुंजा बलिहार से लौटी तो उस पर नया रंग छा गया। हंसमुख अल्हड़ गुंजा धीर गंभीर हो गई। घर से बहुत कम निकलती भी तो अपनी एकमात्र सखी फुलेसरी के पास, नहीं तो घर के कामों में प्रायः लगी रहती। तन मन का देवता चंदन
हर समय आगे पीछे लगा रहता। तड़के नहा धोकर आंगन की तुलसी जी को जल चढ़ा, उन्हीं की छाह में बैठकर हनुमान चालीसा और एक पन्ना गुटका रामायण का पाठ करके बड़ी श्रद्धा से शीश झुकाती। तब कहीं गले से पानी की बूंदें उतरती। वैद्य जी के स्नान से पहले ही घर में धूप की गमक फैल जाती। गुंजा में एक लगन समा गई। चंदन के साथ दशरथ था, गुंजा के साथ फुलेसरी थी। बलिहार से पहली बार लौटी थी तो गुंजा के मन में सारी बातें धीरे धीरे पक रही थी। दूसरी बार लौटी तो उन्हें मन में दबाए रखना असंभव हो गया। उसके बदले स्वभाव को 2-4 दिनों तक फुलेसरी ताड़ती रही। फिर उसने गुंजा को खोदना शुरू कर दिया। भेद खुल गया। तब से फुलेसरी और गुंजा एक हो गईं। वैद्य जी को खिला पिलाकर गुंजा थोड़ी देर के लिए रोज की तरह फुलेसरी के घर चली आई। रामू सोकर उठा तो रोने लगा। उसकी आदत पड़ गई थी कि दिन में सोकर उठते ही यदि दूध ना मिला तो छरियाने लगता था। एक बार छरियाने लगा तो फिर उसे मना सकना केवल गुंजा के वश की बात थी। वैद्य जी की पत्नी आकर बिगड़ने लगी। तू यहाँ बैठी है, रामू छरिया गया है, चल। गुंजा का ब्याह हो जाएगा तो रामू को कौन मनाएगा चाची? फुलेसरी की माँ बोली। यही बात तो मेरी जान खाया करती है रे। तो क्यों नहीं उसी घर में गुंजा को भी डाल देती? देखा सुना घर है, एक पंथ दो काज। फुलेसरी की माँ ने कहा। थोड़ी सी हिचक लगती है फुलेसरी की महतारी उस घर में गुंजा को डालते हुए। एक बेटी मर गई, संतान के नाम पर ले देकर गुंजा बची है। यह गई तो घाव नहीं मिटेगा। मरने जीने की बात छोड़ो, मरना तो सबको है। जब तक जो जीता है अपने भाग से जीता है। चंदन जैसा सुंदर वर नहीं पाओगी। गुंजा की महतारी, अगर ब्याह नहीं करना है तो मुझसे मुंह खोलकर ना ही कर दो। मैं फुलेसरी के लिए उसके बाप को भेजूं। क्या? थोड़ा अचरज से गुंजा की महतारी बोली। हाँ, अब आपस की बात है इसलिए पहले पूछ लिया कि हम में तुम में बीच न पड़े। वैद्य जी से पूछ के हमें 2-4 दिन में बता दो। गोल मटोल सा उत्तर दे वैद्य जी की पत्नी वापस लौट आई, किंतु उनके कान खड़े हो गए। इधर उधर की तमाम बातें वह सोचने लगी। जेठ में एक दिन वैद्य जी बलिहार पहुंच ही गए। पलानी में ओंकार और चंदन बैठकर किसी खेत का बंदोबस्त करने की सलाह कर रहे थे। थोड़ी देर सुस्ताने के बाद वैद्य जी ने ब्याह की चर्चा उठाई। ओंकार ने फिर चंदन का ब्याह कर लेने को कहकर टाल दिया। देखो ओंकार, मैंने दुनिया देखी है। चंदन की स्त्री चंदन की होगी। रोटी पानी के अलावा इस देह को जो सुख पत्नी से मिलना चाहिए उसकी ज़रूरत 40 साल के बाद पड़ती है। तुम्हारी अभी अवस्था ही क्या हुई, ले देकर 27-28 की। इस जिंदगी को कैसे संभालोगे? सो तो कट जाएगी वैद्य जी। एक रामू है, उसको चंदन और उसकी बहू संभाल लेंगे। माए भा, सौतेली माँ लाकर रामू को दुख में क्यों डालूं? चंदन से कहिए कि वह अपना ब्याह करने पर राजी हो जाए। खंभे की टेक दे दूसरी चारपाई पर बैठे हुए चंदन की ओर वैद्य जी देखकर बोले। क्यों चंदन? वैद्य जी, बड़े भाई के रहते छोटे भाई का ब्याह कैसे होगा? देखिए ना, इसी गांव में 45 वर्ष के पीतम्बर मिश्र हैं, पढ़े लिखे, बीए पास, बिहार में कहीं हेडमास्टर हैं। देखा ही होगा, सिर के बाल एकदम सफ़ेद, कमर समलवाई से झुक गई है। जब कोई पूछने वाला ना आया तो लड़की खरीद कर ब्याह किया है। क्या ज़रूरत थी उनको ब्याह करने की? 2 ब्याही हुई सयानी लड़कियां थीं, घर था, भतीजे थे, लेकिन नहीं, ब्याह करना ही पड़ा।
पियरी पहन माथे पर आल अंगोछी लेकर चले तो जैसे अंगोछी बिरा चिढ़ा रही थी। तब भैया के ब्याह में क्या हर्ज है, एक से एक लोग आते हैं, इनके मुंह खोलने की देर है। हाँ तो करें, फिर कल से द्वार पर लोगों की जुटान देखिए। और जब तक यह ब्याह नहीं करेंगे मैं तो कर ही नहीं सकता। घर उजड़ा है तो उजड़े, गांव हमें दोषी नहीं ठहराएगा। एक सांस में चंदन ना जाने कैसे यह सब बोल गया। चंदन की बातें ओंकार आंखें नीची करके चुपचाप अपराधी की तरह सुनता रहा। बोलो ओंकार, अब क्या कहते हो? ओंकार चुप रहा। चुप्पी मत साधो, बहुत से लोग मेरे पास सिफारिश को दौड़ते हैं कि ओंकार को राजी करूं। अगर तुम हाँ कर दो तो मैं कोई अच्छा सा संबंध तय कर दूं। अच्छी बात है, जैसी आपकी राय। ओंकार ने हार कर अपनी स्वीकृति दे दी। चंदन की देह में खुशी की एक लहर दौड़ गई। तो इस बारे में मेरी एक राय है, अगर कहो तो कहूँ। वैद्य जी बोले। कहिए। रामू का मुंह देखते हुए सोचता हूँ कि तुम अपना ब्याह गुंजा से कर लो। किसी और घर की लड़की आएगी तो शायद चल ना सके। मायभा, सौतेली माँ मायभा ही है। रामू गुंजा से हिला मिला भी है। गुंजा ने इस घर को देखा सुना है। तुम सब एक दूसरे को जानते भी हो। घर की लड़की घर में ही रह जाएगी। गुंजा से ब्याह की बात ओंकार ने कभी ना सोची थी। वह चुप लगाकर कुछ सोचने लगा तो वैद्य जी फिर बोले। बूढ़े बाप की यह आखिरी बात मान लो। देह थक जाती है, अब अधिक घूमा फिरा नहीं जाता। बड़े धर्म संकट में पड़ा हूँ। जीते जी यदि वह भार उतर गया तो सुख से मर सकूंगा। दीनता से वैद्य जी ने ओंकार के आगे हाथ फैला दिए। चंदन की सारी देह ऊपर से नीचे तक झनझना रही थी। वह पालनी में खंभे के सहारे पीठ टेक फटी आंखों से वैद्य जी को देख रहा था। देख क्या, सुन रहा था। वैद्य जी का एक एक शब्द उसकी छाती पर हथौड़े की तरह बरस रहा था। देह का सारा रक्त दिमाग में चढ़ आया था। वह पसीने पसीने हो गया। बोलो ओंकार, वैद्य जी ने हाथ जोड़े हुए ही पूछा। ओंकार ने चंदन की ओर देखकर पूछा। चंदन, तुम्हारी क्या राय है? देह का बचा हुआ रक्त भाई ने पिचकारी लगाकर खींच लिया। चंदन निर्जीव होकर चित्त गिर गया। गला सूख गया, जीभ जैसे तालू से सट गई। किंतु एक बार देह की सारी शक्ति बटोरकर सिर के ऊपर के बांस को अपने दोनों हाथों से पकड़ पैरों के अंगूठे से पाटी का बांध इधर उधर करता हुआ बोला। इसमें हमसे क्या पूछना है, जैसा तुम्हारा मन हो। कहीं तो ब्याह करना ही है। उसके बाद व्यवहार कुशल बूढ़े वैद्य ने परिस्थिति संभाल ली। अब क्या चाहते हो? चंदन कोई बच्चा नहीं है, अपना हानिलाभ समझता है। और वैद्य जी साथ में लिए अपना पत्रा खोलकर बैठ गए। हमें कुछ सोचने का मौका दीजिए वैद्य जी। ओंकार बोला। अब इसमें कुछ सोचना नहीं है। सोचने की बात भी क्या होगी, जो हो गया सो हो गया। चंदन टुकुर टुकुर ताकता ही रह गया और वैद्य जी ने 5वें दिन तिलक और तिलक के 7वें रोज ब्याह का दिन पत्रा देखकर तय कर दिया। पतली पीली कमानी वाला चश्मा तैल मैल से काली पड़ गई खोल में रखकर अपनी 3/4 गंजी खोपड़ी के किनारे किनारे चारों ओर मेड़ की तरह बचे हुए सफ़ेद बालों को दोनों हाथों से सहलाते हुए बोले। किसी प्रकार की तूल परेशानी करने की आवश्यकता नहीं है ओंकार। जैसा देश वैसा वेश बनाना चाहिए। दिखावे की लालच में पड़कर लोग शादी ब्याह में हजारों फूंक देते हैं। मेरा गया तो तुम्हारा, तुम्हारा गया तो तुम्हारा है ही। अब तो यहाँ वहाँ दोनों जगह के तुम ही हो।
तिलक में गिने गिनाए 5 आदमी आएंगे, सो बारात में भी 10-5 के साथ आ जाना, समझे? उसके बाद वैद्य जी ने अपनी मिर्जई के बंद बांधे कंधे पर चादर रखी, चमरौधा जूता पहन खड़े हो बोले, बेटा चंदन, घोड़ी खोल लाओ, अब मैं चलूँगा। राह में 1-2 रोगी देखने हैं। आज भी रोगी देखिएगा? क्यों? इतना बड़ा शुभ कार्य तय करने के बाद रोगी देखना तो बड़ा अशुभ सा लगता है। वैद्य जी ठठाकर हंसे, अभी नादान हो बेटा, रोगी नहीं देखूंगा तो द्वार पर तुम्हारी खातिर कहाँ से करूँगा? दुनिया का काम कभी रुकता है? मरना जीना तो लगा ही रहता है। चलती गाड़ी में लोग चढ़ते उतरते ना रहें तो फिर आफत हो जाए, समझे? चंदन चुप लगाकर सामने की बसवारी में बंधी वैद्य जी की घोड़ी खोल लाया। पास के खूंटे पर पैर रख वैद्य जी घोड़ी पर सवार हो गए। ओंकार ने बढ़कर उनके पैर छुए। चंदन हाथ जोड़कर रह गया। तभी घूमता हुआ दूसरी ओर से दशरथ आ गया। वैद्य जी को जाते देखा तो मुस्कुराकर चंदन से बोला, वैद्य जी क्यों आए थे? बियाह तय करने। बियाह तय करने आए थे तो मुंह काहे को लटका कर बैठे हो? भैया का बियाह तय करने आए थे। भैया का बियाह तय करने? किससे? दशरथ अचरज में बोला, अपनी बेटी से। बेटी से? गुंजा से? हाँ रे बैकल, हाँ, गुंजा से ही। भैया ने क्या कहा? कहा क्या, तय हो गया। 5वें दिन तिलक, उसके 7वें दिन ब्याह। दिल लगी मत करो चंदन, सही बताओ। यही तो कहते हैं कि 8 साल तक आहिर बैकल ही रहते हैं। बैकल मैं नहीं हूँ, तुम हो। चुपचाप बैठकर सुना तो मान लिया, एक बार मुंह खोल देते तो क्या भाई की इज्जत उतर जाती? आने दो ओंकार भैया को, मैं कहूँगा यह एकदम अन्याय है। कहो तो दौड़कर राह में ही वैद्य जी को रोक लूँ। चुप रह दशरथ। चंदन की कुंडली में बियाह नहीं लिखा है, हो रहा है सो होने दे। भैया ने खुद नहीं सोचा तो तेरे मेरे कहने की अब ज़रूरत नहीं रही। अपना मुंह बंद कर ले और भैया के बियाह में मेरी मदद कर। हद आदमी हो यार, मर्द बच्चा हो के मुंह सी लेते हो तो गुंजा बबुनी का कौन जोर चलेगा? मेरी बात मानो, एक बार भैया से कहने दो। नहीं दशरथ, कोई फायदा नहीं। अब जो होता है सो होने दो। जब भैया ने नहीं सोचा तो। कहते कहते चंदन उदास हो आया। सूनी आंखों से सिवान की तरफ देखता रहा। वैद्य जी चौबे छपरा पहुंचे। आंगन में गुंजा बैठकर थाली में दाल रखे बीन रही थी। रामू उसे पकड़कर घुटनों के सहारे खड़ा होकर थाली में हाथ डालकर दाल छींटने की कोशिश कर रहा था। गुंजा बार बार से बिठाकर अलग कर देती, किंतु वह मानता ही ना था। वैद्य जी आंगन में खाट पर बैठकर मिर्जई उतार रहे थे। गुंजा की माँ बगल में खड़ी हो कुछ सुनने की प्रतीक्षा कर रही थी। बलिहार से आ रहा हूँ, वैद्य जी ने पत्नी को मिर्जई पकड़ाते हुए कहा। गुंजा जा रही थी कि अनायास ही महतारी की बगल में ठिठक गई। क्या हुआ? वैद्य जी की स्त्री ने पूछा। गुंजा का ब्याह तय हो गया। आज के 5वें दिन तिलक, उसके 7वें दिन ब्याह। दरवाजे की राह पवन का एक हल्का सा झोंका आया और गुंजा की सारी देह लहरा गया। बाबू, पानी लाऊं? हाँ बेटी ला, पहले रगड़ के पैर धो दे। बड़ी प्रसन्नता और उमंग से गुंजा फूल की थाली में पानी भरकर बाप के पैर धोने लगी। गुंजा की किस्मत बड़ी तेज है, इसके लिए हाथ लगाओ तो अनहोनी हो जाती है। गुंजा का जी हुआ बाप के पैर गोद में रखकर आंखों से छुआ ले
बड़े मन से मल मल कर घुटने से नीचे का पैर धो। एक एक अंगुलियां बजा बजा कर अपने आंचल से दोनों गीले पैर पोंछ दिए। गुंजा खुशी से उठकर दाल बीनने लगी। बहुत कम दिनों का मौका मिला। क्या करना है, बेचारों को कोई रोटी पानी देने वाला नहीं है। जितनी जल्दी सोना घर भर जाए अच्छा है। दान दहेज के लिए कुछ मुंह खोला? गुंजा की माँ ने पूछा। नहीं जी, ओंकार का स्वभाव जानती नहीं हो, अपने ब्याह में कभी मुंह खोला था? वैद्य जी उठ गए। गुंजा अपनी सखियों से मिलने के लिए व्याकुल हो उठी। मन ही मन उसने दीपा सत्ती को 5 बार शीश नवाया। रह रहकर चंदन आंखों के सामने नाचने लगा। उसकी भरी हुई गोरी दोहरी देह, सहमी हुई बड़ी बड़ी आंखें, चौड़े ललाट वाले सिर पर मोर पहने सामने आ खड़ी हुई। गुंजा घूंघट निकाल उसके बगल में झुक गई। आंगन में मड़वा छा गया। शहनाई के स्वर से घर आंगन गूंजने लगा। गुंजा सुहागिन हो गई। पीढ़े पर बैठ चावल चलाती हुई गुंजा झटके से उठी और घर में जा ताक पर के शीशे में अपना मुंह देख आई। भाई के ब्याह में चंदन तन मन से जुट गया। चेहरे पर कहीं कोई शिकन, कहीं कोई उदासी नहीं। अड़ोस पड़ोस के गांव में खुद जाकर घोड़े हाथी रखने वाले अच्छे अच्छे लोगों को बारात करने के लिए न्योता दे आया। रामगढ़ के नूर मियाँ का 51 चोंप वाला बड़ा शामियाना जो बड़ी बड़ी बारातों में जाता था, 11 गैस और 125 रुपए का नाच बाजा भाड़े पर तय कराया। ओंकार को खबर मिली तो उसने पूछा, ये सब क्या कर रहे हो चंदन? क्या कर रहा हूँ? तुम्हारे ब्याह की तैयारी। खर्च वर्च का ख्याल है? खर्च वर्च की चिंता तुम मत करो भैया, तुम्हारे ब्याह का भार मुझ पर है। ओंकार चुप लगा गया। भतवान क्या हुई? बलिहार में आलू चीनी का भात गमक उठा। जिनसे खान पान भैवदी थी, जिनसे नहीं थी, सबके घर चंदन ने खाने का न्योता भेजा। ओंकार के खंड से लगभग 300 आदमी बाजे गाजे, घोड़े हाथी और ऊंट के साथ सजकर बारात में चले तो लोग देखते ही रहे। बाजे के स्वरों ने बलिहार में एक कोलाहल पैदा कर दिया। कच्ची छवरी की धूल उड़ती हुई पीछे छूटती गई। बारात अपनी उमंग में चौबे छपरा बढ़ती गई। घंटे 1.5 घंटे की राह देखते देखते बारात चौबे छपरा के बाहर पहुंचकर रुक गई। लगभग 20 घोड़े, 7 हाथी और 10 ऊँटों से अगवानी करने आए हुए लोग और बारातियों के बीच की जगह में गांव के बाहर घुड़दौड़ होने लगी। इतने घोड़े हाथी तो बिरले धनी मानी लोगों की बारात में जुटते हैं। पालकी में ओंकार था और घूम घूम कर दौड़ दौड़ कर प्रबंध करने वाला चंदन था। रूपा की भी ऐसी बारात नहीं आई थी। गांव के लोग धन्य धन्य करने लगे। गुंजा के भाग्य की सराहना होने लगी। द्वार पूजा के बाद महफिल सजी। 11 बड़े बड़े हुड वाले गैसों ने 51 चौंप वाले तंबू के भीतर बाहर चकाचौंध कर दिया। नाच इतना नामी था कि जवार के नच दिखवा टूट पड़े थे। 400-500 आदमियों से सामियाना घिर गया। ब्याह के लिए वर की बुलाहट हुई। आगे ओंकार, पीछे नाऊ, पंडित और चंदन आए। वही घर, वही दालान, वही आंगन। चंदन ही दूसरा हो गया था। दालान में घुसते ही चंदन को जैसे झटका लगा। चलते चलते उसने पल भर को आंखें मूंद ली। उस पल भर में ही बिजली कौंधने भर सा मन का प्रवाह कहाँ से कहाँ लौटा लाया। चंदन ने अपने को संभाल लिया। आंगन में पहुंचा तो मड़वे में औरतें गाने लगी। कही तू त ए बेटी छतर छमैती, नाही त तनैती आहार हो। कहित तू त ए बेटी सूरज आलोपिती,
सुंदर बदन ना कुम्हिलाई हो। काहे के ए बाबा छतर छवई बऊ, काहे का तनाइब ओ हार हो। आजू के दिन बाबा तहरे मड़उआ, बिहने सुन्नर बर साथ हो। ब्याह की एक एक रस्म अनझिपी आंखों से चंदन देखता रहा। गुरहत्ती पूजा, हवन इत्यादि के बाद पुरोहित ने कहा कि अब वर कन्या की मांग में सिंदूर दान करे। पर्दे की ओट में झुककर बैठी हुई गुंजा की ओर जब ओंकार बढ़ा तो चंदन की आंखें पथरा गईं। ब्याह के बाद भी वह वैसा ही बैठा रहा। पुरोहित और नाऊ ने पूछा कि वह बैठेगा या चलेगा। तब उसे अपनी परिस्थिति का ज्ञान हुआ। झटके से वह उठकर चलने लगा तो मड़वे के बांस से ठोकर लग गई। दाहिने पैर के अंगूठे का नाखून निकल गया। पैर से खून बह चला। चंदन वहीं बैठ गया। पानी से पैर धोया गया, पट्टी बांधी गई। चंदन को रुकने के लिए कहा गया, किंतु वह रुका नहीं। वैसे ही लंगड़ाते हुए शामियाने में चला आया। यहाँ पहुँचा ही था कि पीछे से सहबाले की जगह उसकी कोहबर पूजने की बुलाहट हुई तो चौबे छपरा के हजाम से मुस्कुराते हुए चंदन बोला, अब मैं सहबाले लायक हूँ, नाऊ ठाकुर। नाऊ हंसने लगा। कोहबर की रस्म तो पूरी करनी ही है बबुआ। वह तो एक बार कर चुका हूँ ठाकुर। भैया की सास से कहना अब मेरी वहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। देखते ही हो पैर से चला भी नहीं जाता। और नाऊ वापस लौट गया। गुंजा विदा होकर बलिहार आ गई। बलिहार की पतोहू घर की स्वामिनी बनकर। सूना उदास घर एक बार फिर से भर गया। संबंधियों में ओंकार की एक बूढ़ी विधवा फुआ तथा एक और स्त्री आई थी। असवारी जब दरवाजे लगी तो ओंकार के साथ गठबंधन किए दौरी में डेंग डालती हुई गुंजा को गांव भर की चिर परिचित लड़कियों ने घेर लिया। पहले की सखी गुंजा अब किसी की भौजाई, किसी की चाची हो गई। 2-3 दिनों तक तो कंगन छूटा, कथा हुई, भोज भात हुआ, घर में रौनक बनी रही। घर की इस चहल पहल में रामू सबसे अनचिन्हा रहा। वह हर समय गुंजा के पास सटा रहता। औरतें कहती, अच्छा हुआ जो इनका ब्याह इसी घर में हो गया, नहीं तो इस लड़के को बड़ा दुख होता। लेकिन इस घर की चहल पहल को चंदन नहीं देख पाया। मड़वे में चोट लगा, अंगूठा पक गया था। दवा करते रहने पर भी उसमें सूजन हुई थी। दर्द बढ़ गया था। खंड से घर आने में लगभग 5 मिनट लगते थे। इतनी देर तक लंगड़ा कर चलना चंदन के वश की बात न थी, इसलिए वह खंड में ही पड़ा रहता। वहीं नहाता, घर से खाना आता, वहीं खा भी लेता। ब्याह में न्योते पर आए हुए 2-3 आदमी ही रह गए थे। बारात लौटे आज 5वां दिन था। खंड के आगे कुएं के बीच वाली परती में रात को सबकी खाटें बिछती थी। पहले चंदन की, फिर 3 रिश्तेदारों की, अंत में ओंकार की। पाँव में आज पीड़ा अधिक होने से चंदन बेचैन था। थोड़ी देर को भी लगातार पाँव एक जगह रख नहीं पाता था। ठीक से आज खाना भी ना हो सका। आधा पेट खाकर वह चारपाई पर लेट गया। कभी बाईं करवट, कभी दाईं। आंख लगी किंतु पीड़ा ने सोने न दिया। प्यास के मारे गला सूखा जा रहा था। चारपाई के नीचे अंगोछे से तोप कर रखा हुआ लोटे का जल पीने को उठाया तो एकदम गरम। पीने की हिम्मत न हुई। सोचा भैया को जगाए कि एक लोटा जल कुएं से खींच कर दे दें। आखिर में लगी भाई की खाट की ओर ताका तो वह सूनी थी। अगल बगल के खंडों की ओर ताका तो सारे लोग सो रहे थे। धीरे धीरे झुरने वाली उस गरम पछुआ ने रात में और भी सूनापन भर दिया था।
भैया गए कहाँ? प्यास तो सही न जा सकी, उठना संभव न था। कुछ देर प्रतीक्षा करने के बाद वह लोटे का गर्म जल गट गट पी गया। गले में कुछ नमी आई तो नींद की खुमारी उतरी। तब सहसा उसे कुछ सूझ गया, जिसने पाँव के दर्द को देह भर में पसार दिया। देह मन की उस व्यथा में चंदन मुंह के बल लेट गया और दोनों हाथों से आंखों को कसकर दबाकर उसने सिर तकिए में गड़ा लिया। गरम हवा में धीरे धीरे ठंडक आने लगी। चित्त हो चंदन ने आंखें खोलकर देखा तो भोर हो रही थी और घर की ओर से कोई खंड की ओर आ रहा था। धुंधलके में पहचाना तो ना जा सका, किंतु आदमी पास आया तो चंदन ने चाल से पहचाना, ये तो भैया हैं। और भैया अपनी खाली खाट पर चुपचाप आकर लेटने को बैठे कि खटिया का कोई बंद पट से टूट गया। चंदन को सब कुछ समझ में आ गया। जी हुआ कि पके अंगूठे को चारपाई की पाटी पर कसकर पटक दे। 7-8 दिनों के भीतर भीतर न्योते में आए हुए सभी स्त्री पुरुष विदा हो गए। गुंजा इस चिर परिचित घर में अकेली हो गई। घर की बहुत सी चीज़ें जहाँ जैसे रख गई थीं वैसे ही मिली, इसलिए काम धाम शुरू करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। सभी कुछ वैसा ही था, किंतु वह स्वयं ही बदल गई थी। मन की सारी उमंगें, सारे उल्लासों को जैसे पाला मार गया था। घर के कामकाज अपने आप ही शुरू हो गए। बंदिनी राजकुमारी की तरह गुंजा अपने ही घर में कैद कर दी गई थी। बुझी बुझी सी एक अजीब सी विवशता में वह जिंदगी की राह पर चल पड़ी। सुहाग रात को ओंकार ने पूछा, घर तो जाना चीना है, लेकिन उदास क्यों हो? पति की बगल में चारपाई पर बैठी हुई गुंजा एकाएक भर भरा कर रो पड़ी। रोकने की बहुत कोशिश के बावजूद आंसू टपटपा ही गए। मेरा तो ब्याह करने का मन ही नहीं था गुंजा, लेकिन रामू का मुंह देख बस न चला। सोचा तुमसे अधिक रामू के लिए उसका अपना कौन होगा। घर तुम्हारा देखा सुना था, इसलिए और भी मैं झुक गया। यह भी सोचा बाद में अगर ब्याह करना ही पड़ा तो कौन जाने कैसी लड़की मिले। गुंजा को जैसे किसी विषैले नाग ने सूंघ लिया। वह ऊपर से नीचे तक कांप गई। फूल सी खिली कोमल देह एकदम स्याह झांवर हो गई। देह पसीने से तर हो गई। बैठी बैठी गुंजा खाट पर ढह गई। ओंकार घबरा गया, मुंह पर पानी के छींटे दिए और खड़े होकर भरपूर शक्ति से उसकी देह पर हवा करने लगा। 5-7 मिनट के बाद गुंजा ने आंखें खोली। मुंह एकदम पीला हो गया था। हथेली एकदम सफ़ेद, जैसे किसी ने सुई लगाकर हाथ का रक्त खींच लिया हो। कुछ स्वस्थ हुई तो ओंकार ने पूछा, क्या बात है? पता नहीं, जैसे चक्कर आ गया। पहले भी कभी ऐसा हुआ था? हाँ, एक बार चौबे छपरा में हुआ था, ब्याह के दिन, जिस समय शगुन उठा था। घर में बैठी थी, तुम्हारे नाम का जैसे ही शगुन उठा कि लगा मेरी देह में से जैसे कोई कुछ निकाल कर भाग चला। आँखों के आगे अंधेरा छा गया। दूसरी बार आज हुआ है। ओंकार किसी गहरी चिंता में डूब गया। चंदन का अंगूठा कैसा है? गुंजा ने पूछा। अभी तो वैसा ही है, पक जाने से पीड़ा हो गई है। मैंने कहा कि घर ही चल कर रहो, लेकिन वह तैयार नहीं हुआ। बोला बहुत असुविधा होगी। गुंजा चुप लगा गई। भोर होने से पहले ही ओंकार घर से निकल आया और अपनी चारपाई पर लेट गया था। बाहर स्वच्छ ठंडी बयार लगी थी, किंतु उसे नींद नहीं आई। एक अजीब सी मानसिक बेचैनी होने लगी।
करवट घूम कर देखा तो चंदन अपनी खाट पर बैठकर चुपचाप पूरब की ओर ताक रहा था। चंदन का पैर ठीक होने में लगभग 10 दिन लग गए, किंतु इन 10 दिनों में गुंजा के 10 कर्म हो गए। वह छटपटा कर रह गई। कब चंदन घर में आए कि वह देखे। ओंकार के हाथ खाना भेजती तो तड़प कर रह जाती। रामू कुछ कुछ बोलने लगा था। चंदन उससे बातें करता, खाने के बारे में, दूध के बारे में, सोने के बारे में। रामू एक एक बात गुंजा से कहता। जब ना कहता तो गुंजा खोद खोद कर पूछती। सवेरे ओंकार दाना भूसी लेने गया तो उसने गुंजा को बता दिया कि आज चंदन यहीं खाना खाने आएगा, तो गुंजा की खुशी का ठिकाना ना रहा। बड़ी रुचि से चंदन को भाने वाली चीज़ें बनाई। समय से 1 घंटा पहले ही भोजन तैयार कर, लीप पोत कर पीढ़े रख पति और देवर के आने की प्रतीक्षा करने लगी। चंदन नहा धोकर ओंकार की प्रतीक्षा में खंड के आगे नीम के पेड़ तले बैठ गया। ओंकार कहीं से लौटा तो चंदन को बैठा देख बोला, तुम बैठे क्यों हो? रामू के साथ जाकर खा क्यों नहीं आते? मुझे तो थोड़ी देर लगेगी। अभी तो मुझे भी भूख नहीं है, नहा धो लो तो साथ ही चलेंगे। रामू मुझसे तो चलेगा भी नहीं, अंगूठे पर जोर पड़ता है तो दुखने लगता है। ओंकार चंदन का मुंह देखने लगा। हाँ, मैं ठीक कह रहा हूँ, मुझे अभी भूख नहीं लगी है। जाओ नहा धो लो, चंदन ने भाई से फिर कहा। ओंकार नहाने धोने में जुट गया। किवाड़ बजे। गुंजा बिजली की स्फूर्ति से उठकर झांकने लगी। आंगन का आदमी रसोई घर के दलान से ही दिखने लगता था। गुंजा ने देखा, आगे बाप के कंधे पर रामू, पीछे साध साध कर पैर रखते हुए चंदन आ रहा था। क्षण भर को गुंजा देखती ही रह गई। ओंकार और चंदन रसोई घर के आगे वाली दालान में पहुंच गए। पक्के चबूतरे पर पैर धोने के लिए 2 लोटों में पानी रखकर गुंजा झुककर चंदन का अंगूठा देखने लगी। चंदन को लगा उसकी आंखें मूंद जाएंगी। वह दीवार का सहारा ले खड़ा हो गया। गुंजा चंदन का अंगूठा पकड़कर अच्छी तरह देखने लगी। अब भी दुखता है? गुंजा ने पूछा। ऐसे नहीं, दबाने से दुखता है। और पैर धोकर वह पास वाले पीढ़े पर बैठ गया। अरे, तुम उधर वाले चौड़े पीढ़े पर बैठो, यह तो पतला है, इस पर मैं बैठूंगा, ओंकार ने कहा। एक ही बात है, अब तो बैठ गया, चंदन बोला। बैठ गए तो क्या, उठो, आराम से बैठ कर खाओ। ओंकार ने चंदन की बाह पकड़कर उठा दिया। विवशता में चंदन वहीं गुंजा के पास वाले पीढ़े पर बैठ गया। आंख गड़ाए चंदन चुपचाप खाने लगा। खाते समय थाली में कोई चीज़ घटने पर चंदन कभी मांगता नहीं था। गुंजा इसकी आदत जानती थी। आज खाते खाते एकाएक तरकारी की मांग कर बैठा। अरे चंदन, आज क्या हुआ? नई बात? ओंकार ने मुस्कुराते हुए कहा। कुछ भी नहीं, हुआ क्या? चंदन चुपचाप खाने लगा। गुंजा ओंकार की आंख बचाकर रह रह कर चंदन को ताक लेती थी, किंतु एक बार भी चंदन ने सिर उठाकर गुंजा की ओर नहीं देखा। खाया और हाथ धोकर भाई के पीछे पीछे खंड की ओर निकल गया। दोनों के बाहर होते ही गुंजा ने चंदन की जूठी थाली में खाना परसा और खाने लगी। धीरे धीरे चबा चबा कर स्वाद लेते हुए मन की गंगा अनायास ही बहने लगी। बलिहार, चौबे छपरा, सोना का जल, करैल माटी का ताल, सब पट गए। जब तक अंगूठे का घाव था, चंदन निश्चिंत होकर खाट और खंड तक सीमित था। अब चलने फिरने लायक हुआ तो उसके सामने एक समस्या आ खड़ी हुई। घर जाने पर वह और भी संकोच में पड़ गया। आखिर वह
गुंजा को अब क्या कहकर पुकारे। भाई ओंकार के साथ में रहता तो रामू के माध्यम से वह गुंजा से कुछ मांग लेता, लेकिन अकेले रहने पर, वैसे अकेले आने में वह प्रायः कतराता रहता। बहुत लाचारी में अकेले आना ही पड़ता तो जल्दी से जल्दी वह बाहर भाग जाने की ताक में लगा रहता। गुंजा देखती, समझती, किंतु चुपचाप मुंह बंद किए 10-15 दिन तक सहती रही। भीतर ही भीतर सुलगती रही, कलपती रही। एक दिन ओंकार को कहीं जाना था, सो उसने कुछ जल्दी नहा धोकर भोजन कर लिया। बाद में रामू के साथ चंदन पहुंचा। निकसार का द्वार तो खुला था, किंतु चौके में पहुंचने के लिए जिस घर से होकर जाना पड़ता था उसका द्वार जानबूझकर गुंजा ने बंद कर दिया था। आज पहली बार ऐसा हुआ था। चंदन ठिठक गया। रामू से बोला, पुकार मौसी। अपनी तोतली आवाज़ में रामू ने 1-2 बार मौसी मौसी की आवाज़ें लगाईं, किंतु कोई उत्तर न मिला। फिर चंदन ने जंजीर खटखटाया, उसका भी कोई असर न हुआ। हार कर उसने पुकारा, भौजी। चंदन की बोली समाप्त हुई नहीं कि खड़ाक से दरवाज़ा खुल गया। चौखट के बाहर चंदन और भीतर खड़ी गुंजा एक दूसरे को ताकने लगे। गुंजा चंदन को अपराधी की भांति देख रही थी। चंदन सिर झुकाए आगे बढ़ने को, राह पाने की प्रतीक्षा में खड़ा रहा। गुंजा एकाएक हट गई। चंदन आगे बढ़ गया, बाल्टी में पानी लाई, पैर धोने लगा तो गुंजा लपक कर उसका पैर पकड़ धोने को बैठ गई। चंदन ने झटके से पैर खींचना चाहा, किंतु गुंजा की पकड़ ऐसी थी कि पैर छूट न सका। चंदन ने झुककर गुंजा के दोनों हाथ पकड़े और उससे पैर छुड़ाते हुए बोला, नहीं नहीं, अब पैर ना छुओ, अब तुम बड़ी हो गई हो भौजाई। एकाएक इतना बदल जाओगे चंदन? भगवान ने तो मारा ही, अब तुम भी चोट करोगे। जब भगवान ने ही बदल दिया तो उसके आगे हम कहाँ टिकेंगे भौजी। सुनो चंदन, गुंजा आहत होकर बोली, मेरी एक विनय सुनो। विनय सिनय नहीं, जो कहना हो सीधे से कहो। बिना भौजी कहे भी तो काम चल सकता है। चंदन ने कोई उत्तर नहीं दिया। गुंजा थाली परसने के लिए रसोई घर में चली गई। चंदन खाने लगा। गुंजा पास में बैठकर पंखा झलने लगी। रामू खेलते खेलते चंदन की बगल में सो गया था। इसे हटा के खटिया पर सुला दो, वह बोला। गुंजा रामू को खाट पर सुलाकर लौटी तो चंदन ने तरकारी मांगी। पहले तो खाते समय अपने से कभी कुछ नहीं मांगते थे, अब क्या मुझ पर से इतना विश्वास उठ गया? नहीं नहीं, ये बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? एकाएक इतना क्यों बदलते जा रहे हो? मुंह में डालने के लिए हाथ का उठा हुआ कौर हाथ में ही रह गया। पहले की बात है, जब भौजी आई थी, ऐसे ही खाते समय कुछ घट गया। 2-3 बार मांगा, भौजी किसी काम में बझी थी, सुना ही नहीं, फिर वैसे ही उठ गया। तब से प्रण किया कि अब खाते समय घटने पर कभी किसी से मांगूंगा नहीं। भौजी ने बाद में जाना तो बहुत रोई, लेकिन सोच लिया तो सोच लिया। खाते समय तभी से कभी वे मेरे सामने से हटी नहीं। लड़कपन को क्या कहूँ, उनसे बहुत खिसिया जाता था, लेकिन मेरी वह जिद बड़ी अशुभ निकली। भौजी चली गई। तुम आई तो अपने मन के भय से वह प्रण मैंने तुम्हारे सामने तोड़ दिया। गुंजा चंदन का मुंह ताकने लगी। फिर गुंजा बोली, तुम्हारा बहुत बड़ा भरोसा था चंदन। मैं सोचती थी कि मेरे नेह छो में यदि बल होगा तो तुम्हें पाऊंगी ही। बाबू ब्याह तय कर लौटे तो जी हुआ तुलसी के चबूतरे को अकवारी में भर लूं। चंदन, मैं आसमान में पहुंच गई, लेकिन शगुन में पहुना का नाम सुना तो धरती पर आ गिरी।
आज सोचती हूँ कि आदमी का भाग्य ही बली होता है। हाँ, कभी कभी बहुत चाह करके भी मन को बोध नहीं होता, कोई जवाब नहीं मिलता। चंदन, मैं तो परबस थी, लेकिन तुम कैसे मान गए? जिंदगी में नेह छो ही तो सब कुछ नहीं होता गुंजा। जिस भाई ने बेटे के समान पाला पोसा, उसके आगे मैं मुंह खोलकर कहता कि भैया तुम अपना ब्याह कहीं और करो। गुंजा, तुम तो बाद में आई हो, आँख खोली तो पहले भैया को जाना। चुप लगाकर चंदन गुंजा को देखने लगा। घर में एकाएक निस्तब्धता भर गई थी। चंदन फिर कहने लगा, लेकिन कहीं तो तुम्हारा ब्याह होना ही था। मान लो बलिहार ना कर किसी और गांव चली जाती तो? तब चंदन जल में खड़े होकर कपड़ा धोने वाले धोबी सी प्यास से मरने वाली यह गति तो मेरी ना होती। अब तो दिन काटने ही हैं गुंजा, चाहे मैं चूका या तुम चूक गई। आशा है कि आपको कहानी सुनने में बहुत ही आनंद आ रहा होगा। अगर कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, अपनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लग रही है। आगे का भाग सुनने के लिए इस चैनल से जुड़े रहें और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ इसी कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए आप सभी का कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।